अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी टिकिया की रेसिपी। ये मीठी टिकिया बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मज़े की बनी है। इसका जो लुक है आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि हमने इसको शेप दी है कैंडी बिस्किट की तरह, बिल्कुल उसी शेप में इसको बनाया है। और इसके अलावा अगर आप मेरे बताए हुए सभी मेजरमेंट को सही से नोट करेंगे तो आपकी भी जो टिकिया है बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रंची बनेगी। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीठी टिकिया बनाने के लिए यहाँ हमने बोल लिया है और इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेना है और मैदे के अलावा अगर आप चाहें तो व्हीट फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी आधा कप सूजी। सूजी से टिकिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और फिर यहाँ लिए 1 कप चीनी। इस टिकिया की एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो चीनी डालेंगे वो साबुत ही होगी, पाउडर शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। इससे एक अलग ही शाइनिंग आएगी और बिल्कुल कैंडी बिस्किट की तरह इसका लुक आएगा। तो साबुत चीनी का यूज़ करेंगे जो 1 कप लिए। और इसके अलावा आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, पिसा हुआ खोपरा। और फिर इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच तिल। तिल ऑप्शन है, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर जाएगा इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच घी। अब घी को सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि घी जो है वो सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर लग जाए। इसी तरह हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि इस तरह से एक लम्प्स बन रहा है गुठली, तो इससे ये आइडिया होगा कि ये अच्छे से घी जो है मिक्स हो गया है। इस स्टेप को करने से ये होगा कि जो टिकिया है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और लॉन्ग टाइम तक वो खस्ता ही रहेगी। और अब टिकिया की डो को गूंद के रेडी करना है। उसके लिए दूध लेंगे 1 कप और ये दूध ठंडा है, ठंडा दूध लेना है। बर्फ वाला हो तो वो भी चलेगा। तो ठंडा दूध हमने लेना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालते जाएंगे और सॉफ्ट नरम डो तैयार कर लेनी है टिकिया की। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ही दूध को ऐड करना है, एक साथ नहीं। तो यहाँ हमने जब डो को गूंद लिया है तो एक चीज़ रह गई थी, वो है नमक। नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक से बहुत ही ज़्यादा मज़े का टिकिया का टेस्ट आता है। तो यहाँ हमने नमक को डाल के इसको भी मिक्स कर लेना है। तो ये टिकिया की डो को गूंद लिया है और इसको गूंदने के लिए 1 कप दूध लिया था और उसमें यूज़ हुआ है 3/4 कप दूध और इतना दूध रह गया है। अब इस डो को गूंदने के बाद टिकिया बना लेंगे। किसी भी शेप में टिकिया बना सकते हैं, गोल शेप बनाएं, चौकोर शेप, कोई भी अच्छी सी शेप दे सकते हैं। जो ओरिजिनल टिकिया होती है वो गोल शेप में होती है, तो वो भी आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है उनको बनाना। लेकिन इसको मैं कैंडी बिस्किट की शेप में बना रही हूँ, तो उसके लिए हाथ पे घी लगाकर थोड़ी सी डो लेंगे। इसको सेट करके इस तरह की एक नाइफ आती है, इसी नाइफ से हमने चारों तरफ से डो को इस तरह से काटते जाना है और इसमें बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी। आप देखें कितनी आसानी से और अच्छी सी शेप के साथ ये टिकिया बन गई है। इसी तरीके से जो और टिकिया है उनको भी एक एक करके बनाते जाएंगे। तो ये देखें टिकिया हमने सारी बना ली है और बहुत ही अच्छा इनका लुक आया है। और ये जो टिकिया मैंने बनाई है ये थोड़ी मोटी है, चाहे तो पतला भी कर सकते हैं। पतला करने से और भी ज़्यादा ये खस्ता बनेगी। अब इन टिकिया को फ्राई करेंगे। तो टिकिया को फ्राई करने के लिए लेंगे घी और घी को मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। जब भी आप कोई भी मीठी चीज़ को फ्राई करें, चाहे वो टिकिया हो या मिठाई हो, कोई भी स्वीट फ्राई करने के लिए घी का यूज़ करें, उससे बहुत ही मज़े का उसमें टेस्ट आएगा। जैसे घी हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसमें एक एक करके सभी टिकिया को रखते जाएंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। बिल्कुल कम आंच पे इनको फ्राई करेंगे क्योंकि इनके ऊपर फ़ौरन ही कलर आने लग जाता है और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो कम आंच पे इनको फ्राई करेंगे। एक तरफ से कलर आने तक टिकिया को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे।
जब कलर आ जाएगा टिकिया के ऊपर तो फिर साइड को चेंज कर लेंगे और बिल्कुल ध्यान से इसकी साइड को चेंज करना है, क्योंकि ऑयल में जब टिकिया होती है तो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, टूटने का डर होता है। तो बहुत ही ध्यान से इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है ताकि ये टूटे ना। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से इक्वल कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक टिकिया को फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी कच्ची ना रहे। और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि ये जले ना, अच्छा सा गोल्डन लाइट सा कलर इनके ऊपर आए। तो उतनी देर टिकिया को फ्राई कर लेंगे। तो ये अब देखें टिकिया परफेक्ट कलर के साथ फ्राई हो गई है। अब इनको हमने ऑयल से निकाल कर छन्नी के ऊपर रखना है ताकि सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इनको बिल्कुल ध्यान से ऑयल से निकालना है क्योंकि ये अभी भी सॉफ्ट है, जब अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तभी ये खस्ता होंगी। तो यहाँ हमने सारी टिकिया को निकाल लेना और अब इसका लुक देखें, कलर चेक करें, कितना खूबसूरत गोल्डन लाइट सा कलर आया है। तो ये सारी टिकिया को ऑयल से निकालने के बाद अब जो और टिकिया हैं उनको भी गोल्डन कलर आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सभी टिकिया फ्राई हो गई हैं और इनके ऊपर एक जैसा कलर आया है। और इन टिक्कियों की खास बात यह है कि इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयर टाइट बॉक्स में पैक कर लें, 1 से 2 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये फ्रेश रहेंगी, खस्ता। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और इसका आप लुक देखें, बिल्कुल डिफरेंट इसको हमने शेप दी है जो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको लग रहा होगा बिल्कुल कैंडी बिस्किट की तरह, देखने में ये वैसे ही लग रही है। बच्चे हो या बड़े, इंशाल्लाह सबको ये टिकिया बहुत ही पसंद आएगी। और हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ सर्व करें। और अभी बारिश का मौसम भी है तो इस मौसम के लिए भी ये रेसिपी बेस्ट है। तो ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको ये टिकिया कैसी लगी। और इसके अलावा वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।